देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बढ़ाने के जिस मकसद से सरकार ने 4 महीने पहले तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, वह मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। रिपोर्ट की माने तो इस टैक्स से सरकार को हर महीने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए कमाई होने की उम्मीद है और ये कमाई सरकार के उस नुकसान की भरपाई शायद नहीं कर पाएगी जो सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर पहुंच गई थी तो सरकार ने तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लागू किया था और समय समय पर उस टैक्स की दर में बदलाव हो रहा है। सर, ऐसा क्यों हुआ? जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं विंडफॉल टैक्स को लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी अलग अलग और ये कहा गया, लेकिन जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उससे ये सर नहीं लग रहा है कि विंडफॉल टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू का बड़ा स्रोत दिखाई देगा। जो आंकड़े हमारे सामने उस हिसाब से सर लग रहा है कि जो ओवरऑल इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और उसमें जो सेंट्रल एक्साइज का कलेक्शन है, इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में करीब 63,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमी आएगी जो बजट एस्टीमेट से, और इसका बड़ा हिस्सा शायद कमी का पेट्रोल डीजल के से मिलने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी से होगा, क्योंकि ये जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के का हिस्सा है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था क्रूड पे 9,95 रुपये पर टन के हिसाब से, और इसे घटाकर पिछली बार इसे बढ़ाकर 11,000 से 9,500 रुपये पर टन किया था। विंडफॉल टैक्स में कमी के बाद हालांकि सरकार को जीएसटी के कलेक्शन से अपने रेवेन्यू को संतुलित करने में मदद मिलेगी, पर अगर हम इसे पेट्रोल सेक्टर में हो रहे नुकसान और कंपनियों को होने वाले नुकसान और उन्हें मिलने वाली सब्सिडी के तौर पर देखें तो मौजूदा रन रेट के हिसाब से 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए प्रति मंथ के रन रेट के हिसाब से जुलाई से ये टैक्स लगना शुरू हुआ है। अगले 5-6 महीनों में सरकार को शायद उतना राजस्व इस टैक्स से नहीं मिलेगा जिससे कि वो तेल कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी को बैलेंस से संतुलित कर सके।